अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो जिसका नाम है देखो और जीतो। देखते जाएं, जीतते जाएं, आपके पास है ये चांस, और ये चांस अगर आपको मिल रहा है रमजान मुबारक में तो फिर इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, क्योंकि आगे ईद का वजह दुबाला हो जाएगा। सॉरी, जब आप जो है वो इस चीज को परखेंगे कि भाई हमें यहाँ से जो है वो इनाम मिल रहे हैं। थोड़ा सा मेरा जो है वो गला डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से बार बार जो है वो इस तरह से खांसी मुझे आती रहेगी, लेकिन बहरहाल हम जो है वो लाइव शो करेंगे और लाइव शो जो है वो गोइंग ऑन। आपने करना है क्या? आपने करना है ये जनाब कि आपने kohinoor.tv की वेबसाइट पर जाना है, 6 हिस्सों का नंबर बताना है, और ये 6 हिस्सों का नंबर जो है वो कोई भी हो सकता है। यानी आपने जो नंबर बताना है वो आपकी अपनी चॉइस हो सकती है, आपके दोस्तों की चॉइस हो सकती है, लेकिन अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि आपने kohinoor.tv की वेबसाइट पे जाके कौन सा नंबर बताना है, तो फिर आपके पास ऑप्शनल नंबर्स भी हैं। जी हाँ, वहाँ कुछ ऐसे नंबर्स भी आपको दिए जाएंगे जिसमें से कोई एक नंबर आप सिलेक्ट करके और रजिस्टर्ड का बटन दबा सकेंगे। इसके अलावा आपसे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो है वो मांगी जाएगी, जिसमें आपका नाम होगा, आपके वाले साहब का नाम होगा, जो आपके NIC पर डिटेल्स हैं बस वही डिटेल्स होंगी। इसके अलावा ना कोई अकाउंट डिटेल्स चाहिए, ना कोई घर का एड्रेस चाहिए, सिर्फ आपका ईमेल आईडी चाहिए होगा। इसके अलावा शायद और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन रजिस्टर्ड का बटन दबाएंगे तभी आप गेम शो में एंटर होंगे। फिर इस गेम शो में मेरी और आपकी मुलाकात होगी हर महीने की 10, 20 और 30 तारीख को। ये 3 तारीखें आप याद रख लें कि हर महीने की 10, 20 और 30 तारीख को दोपहर 2 बजे से ऑनवर्ड, जब तक ये कुरानदाजी हमारी हो नहीं जाती तब तक हम आपके साथ रहेंगे। इसमें अच्छा सिर्फ कुरानदाजी नहीं है कि इस गेम शो में हमने सिर्फ कुरानदाजी करके आपके नंबर्स जो है वो लकी नंबर्स निकालने हैं। आज इसमें 2 और अहम खास चीजें भी हैं। वो क्या हैं? आपको कोहिनूर न्यूज चांस दे रहा है इस गेम शो के जरिए कि अगर आपने आज तक, आपको टीवी पे आने का बहुत शौक है लेकिन आज तक आपकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, ना ही कोई आप लोगों से बहुत आपने कहा कि हमें टीवी पे जाना है और हमें टीवी पे कोई दिखा दे, लेकिन किसी ने ऐसा नहीं किया। बच्चों को बड़ा शौक होता है टीवी पे आने का, लेकिन आपको पासेस की जरूरत होती है, किसी जो है वो किसी शख्स को कहेंगे, किसी पर्ची की जरूरत होगी, तो ऐसा नहीं है जनाब। यहाँ पर आप सिंपल एक काम करेंगे, अपनी प्यारी सी सेल्फी बनाएंगे और वो सेल्फी जो है वो आप भेज देंगे हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर। आपने अपना और अपने शहर का नाम लिखना है और साथ ही सेल्फी हमें सेंड कर देनी है। लेकिन इस सेल्फी में आपने एक ध्यान करना है कि इसमें KN का लोगो प्रोमिनेंट होना चाहिए, यानी कोहिनूर न्यूज का लोगो प्रोमिनेंट होना चाहिए आपकी तस्वीर के साथ, ताकि प्राइज उसी तस्वीर को मिलेगा जिसके साथ कोहिनूर का लोगो प्रोमिनेंट होगा और आपकी फेस भी प्रोमिनेंट होगा। ठीक हो गया जी? बच्चे, बड़े, बूढ़े सब इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिन लोगों ने अपनी ख्वाहिश पूरी करनी है, सही जवाब तभी मिलता है आपको इनाम। ये जवाब कहीं से भी आ सकते हैं, पाकिस्तान के किसी शहर से भी आ सकते हैं, आप कहीं भी बैठे इसका जवाब दे सकते हैं, लेकिन करना है फिर वही कि अपना और अपना शहर का नाम लिखना नहीं भूलना। और साथ में हमारे पास 4 ऑप्शंस होंगी, उसमें से आप कोई भी एक ऑप्शन जो है वो लिखकर हमें भेज सकते हैं, A, B, C या D। क्या है सही ऑप्शन ये आपको पता होगा, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। और ट्विस्ट क्या है कि इसमें सिर्फ हम आपको देते हैं 30 सेकेंड। 30 सेकेंड्स में आपने जो है वो फौरी हमें जवाब देना है, क्योंकि 30 सेकेंड्स अगर खत्म हो जाते हैं तो फिर आप जवाब देने के लिए हम आपका जवाब कंसीडर नहीं करेंगे। जैसे ही काउंटडाउन स्क्रीन से खत्म होगा वैसे ही आपके जवाब लेना भी हम बंद कर देंगे। तो आपने 30 सेकेंड को यूटिलाइज करना है, अपनी जिंदगी में वक्त का ख्याल रखना है। एक एक लम्हा बड़ा कीमती होता है, इस कीमती लम्हे को बचाकर 30 सेकेंड्स को यूटिलाइज करके आपने जीतना है यहाँ से शानदार इनाम। कुछ इनाम तो आप मेरे इर्द गिर्द देख रहे हैं, इतने सारे इनामात हैं, बड़े इनामात हैं और आज के दौर के, मुश्किल दौर के महंगे इनामात हैं। तो आपको अगर घर बैठे ये प्राइजेस मिल रहे हैं तो मेरा ख्याल है आपको इस गेम शो में पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसमें किसी किस्म की पार्टिसिपेशन की कोई फीस नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ आपने ये गेम शो जो है वो हर महीने की 10, 20 और 30 तारीख को दोपहर 2 बजे देखना है और आपने kohinoor.tv की वेबसाइट पर जाना है। वहां पे 6 हिस्सों का नंबर बता के ऑटोमेटिकली आपने इस गेम शो का हिस्सा बन जाना है। तो जनाब आप सबसे पहले चलते हैं अपने पहले राउंड की तरफ, जो है सेल्फी राउंड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिनको शौक है टीवी पे आने का वो दे सकते हैं हमें अपनी पिक्चर, भेज सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे।
आज की सेल्फीज देखते हैं कि कहां कहां से आई हैं, किस किसने भेजी हैं। दिखाएं जनाब आज की सेल्फीज हमारे पास कौन कौन सी हैं। ये देखिए जनाब, KN के लोगों के साथ प्रोमिनेंट होनी चाहिए सेल्फी और ब्लर नहीं होनी चाहिए। लाइटिंग का भी आपने पूरा ख्याल रखना है। KN का लोगो प्रोमिनेंट होना चाहिए हमारी पिक्चर्स के साथ, यानी सेल्फी के साथ। ये देखिए दूसरी हमारे पास जो है सेल्फी आ गई है, और इसके बाद ये एक और सेल्फी है। अच्छा, स्क्रीन के साथ भी सेल्फी ठीक है, लेकिन KN के लोगों के साथ जो है वो सेल्फी बहुत जरूरी है। देखिए ना, बच्चे ने भी जो है वो सेल्फी बनाई है। ये सेल्फी तो नहीं है भाई, ये तो पिक्चर है। सेल्फी का अपना ही स्टाइल होता है। सेल्फी लेने के लिए जो है वो आपको प्रॉपर तरीके से सेल्फी लेनी पड़ती है। सेल्फी का स्टाइल ये होता है। लेकिन जो बच्चों की सेल्फीज होती है ना, वो बड़े उनके साथ आके भी सेल्फी ले सकते हैं, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बात कर रही हूँ सेल्फी की, ठीक है। तो आपने KN के लोगों को प्रोमिनेंट करते हुए पिक्चर्स भेजनी है, ऐसे नहीं भेजनी। और जनाब ये तो था हमारा सेल्फी राउंड। आज हमने जो है वो आपको ये जो सेल्फीज हमारे पास आई थी कुछ बेहतर थी। असल में जो आती बहुत सारी हैं, लेकिन उसमें से हमें जो है वो सिलेक्ट करनी पड़ती हैं। कहीं ब्लर होती हैं, कहीं हम टीवी पे उसको चला नहीं सकते हैं, उसकी क्वालिटी ऐसी नहीं होती। तो आपने अच्छी सेल्फी बनाकर भेजनी है। जैसा भी कैमरा आपके पास है, कोशिश करें कि लाइटिंग आपकी ठीक हो, आपका चेहरा और KN का लोगो प्रोमिनेंट हो। ठीक हो गया जी। अब हम जरा चलते हैं और आगे बढ़ते हैं और दूसरे राउंड को जो है वो देखते हैं। दूसरा राउंड हमारा बड़ा ही खास होता है। इसमें आपके पास शानदार इनामात जीतने का मौका होता है। तो जितने भी लोग इस टाइम ये गेम शो देख रहे हैं KN न्यूज की स्क्रीन पर, वो जरा तैयारी पकड़ लें, क्योंकि अब मैं आपको बताने जा रही हूं कि मैं आपके लिए लेकर आई हूं 3 अहम सवाल, जिसके होंगे 3 अहम जवाबात। तो आपने देने हैं जवाबात, लेकिन देखते हैं कि हमारे पास सवालात कौन कौन से हैं। अच्छा, सवाल जो हैं आज के, थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, क्योंकि आपको पता है कि रमजान अल मुबारक का खास महीना है, और इस महीने में जो है वो हमारी कोशिश ये होती है कि हम नेकी के काम करें, इबादत करें, रियाजत करें, रोजा रखें, और ये सारी चीजें करने के साथ साथ क्योंकि हमें अपनी लाइफ के और काम भी करने होते हैं, तो उस सब चीजों को भी जो है वो हमने साथ लेकर चलना है। आपको पता है कि इस गेम शो में मैं मेजबान हूं, तो मेरे मेहमान भी होते हैं, और आज के मेरे मेहमान भी एक सिंगर हैं, और आज हम उनसे जो है वो प्रॉपर तरीके से हम उनसे हमदे बारी ताला से जो है वो प्रोग्राम का आगाज भी करेंगे। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं नोमान मजीद। आइए नोमान जी, आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? नोमान, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। गेम शो देखा आपने? जी, मैं कभी कभार देखता हूँ जब भी टाइम मिलता है। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो गेम शो के बारे में आपको मतलब इन्फॉर्मेशन तो है? हाँ जी, थोड़ी बहुत तो है। थोड़ी बहुत तो है। आज आपको सारी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने अपने जो करियर का आगाज है सिंगिंग का, वो कितनी साल की उम्र से किया? कब से आप जो है वो गा रहे हैं, और किसकी इंस्पिरेशन है आपके साथ? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करूंगा। एक अच्छा चैनल जिस पर मेरे ख्याल से जब मैंने स्टार्ट लिया था, तो चंद जो चैनल्स थे जिन्होंने हमें इनवाइट किया था, वो आपका ही चैनल था उनमें से, और बड़ा अप्रिशिएट किया। तो दूसरा ये कि मैंने स्टार्ट जो अपना करियर का किया था, वो मैंने थोड़ा सा घर से ही सीखना शुरू किया था। अच्छा, तो कुछ दोस्त था मेरा, वो कुछ सिंगर था छोटा सा, तो उसने मुझे कुछ सिखाया, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया क्योंकि मुश्किल है सिंगिंग काफी। उसके बाद सीखा मैंने। अच्छा, बकायदा मोहम्मद रफी साहब को मैंने ज्यादा अडॉप्ट किया, सीखा। अच्छा, उनसे। उसके बाद इश्तियाक जाफरी साहब हैं, और फिर अब्दुल रऊफ साहब सीखा। इश्तियाक जाफरी साहब मेरे बड़े अच्छे अंकल हैं, और वो माशाल्लाह उनके हाथों से बहुत सारे लोग जो है वो निकले हैं। उन्होंने बहुत सारे सिंगर्स को बनाया, और प्रॉपर तरीके से, मतलब वो बहुत इज्जत करने वाली शख्सियत है। और इस मीडिया की फैमिली में ना, जब मैं किसी को अंकल बोलती हूँ, भाई बोलती हूँ, अपने किसी रिश्ते से बुलाती हूँ, तो यकीन करें कि ये मेरी फैमिली है, और इनके साथ जो है वो जाहिर है फिर मेरा फैमिली वाला ही ताल्लुक होगा, जिस तरह से जो है वो। तो ये इश्तियाक साहब का आपने नाम लिया, पाकिस्तान के उन लोगों में इनका शुमार होता है, इश्तियाक जाफरी साहब का, कि जिन्होंने बहुत सारे अच्छे सिंगर्स जो हैं, बहुत सारा अच्छा म्यूजिक जो है वो हमारी पाकिस्तान की इंडस्ट्री को दिया। और इस वक्त आप जैसे जो बहुत सारे लोग हैं, वो मुख्तलिफ चैनल्स पे अपने लोहा मनवा रहे हैं, जा रहे हैं एज अ गेस्ट। तो ये बड़ी बात होती है कि आपके उस्ताद अच्छे होने चाहिए। रऊफ साहब बड़ा नाम है, रऊफ साहब ने भी बहुत काम किया माशाल्लाह। और आप तो मेरा ख्याल रिटायर हो गए रऊफ साहब? नहीं, रिटायर नहीं। जी जी। अच्छा, ठीक है, काफी अच्छा हो गया उनसे मुलाकात हुए। ठीक है नुमान, तो हम चाहेंगे कि बकायदा से हम आपसे हमदे बारी ताला से जो है वो आगाज करेंगे।
اس کے بعد جو ہے وہ ہم سوالات کی طرف آئیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ مائک لے لیں آپ, وہ مائک آپ کا جو ہے وہ انتظار کر رہا ہے. اس مائک کو آپ لے آئیں, کیونکہ مائک کا اور سنگر کا ایک اہم رشتہ ہوتا ہے جس کو کبھی نہیں توڑا جا سکتا اور یہ ٹوٹ بھی نہیں سکتا. جی
अल्लाह, इतनी खूबसूरत हमदे बारी ताला, हस्बुनल्लाह व नेमल वकील। मैं कहती हूँ मुझे इस कदर पसंद आई और इस कदर खूबसूरत अंदाज से आपने इसको प्रेजेंट किया है कि मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। तो ये जो आपकी मतलब हमदे बारी ताला है, इसको बनाया किसने, इसको लिखा किसने, इसकी म्यूजिक जो है वो बहुत खूबसूरत है, आपने इसको गाया बहुत अच्छा, इसको जो है पढ़ा बहुत अच्छा, तो ये जरा हमें बताइएगा। अच्छी, इसकी कंपोजिशन और अरेंजमेंट जो है वो कासद अली आका साहब है, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, और सईद आकिल साहब है, इन्होंने लिखा है। सही सही, बहुत खूबसूरत। मैं कहती हूँ आप इसको बहुत प्रमोट करें, ये बहुत खूबसूरत हमदे बारी ताला है और इसमें आज के दौर की जरूरत है। रमजानुल मुबारक में तो ये जाहिर है कि हम हमदे बारी ताला और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नजराना अकीदत पेश करते हैं, तो ये एक खूबसूरत इजाफा है हमदे बारी ताला में। अच्छा, अब हम जो है वो, क्योंकि आपने माशाल्लाह जो है वो बाकायदा तौर पर इस म्यूजिक को सीखा है और आप इसमें जो है वो सीख कर आए हैं, तो आप आने वाले नए सिंगर्स के लिए क्या कहेंगे कि वो किस तरह इसको करें? क्योंकि लोग अभी घर में ही जो है वो सीख रहे होते हैं और फिर वहीं से जो है वो आगाज कर देते हैं, तो क्या कहेंगे सिंगर्स के लिए कि वो कैसे इसको प्रॉपर सीखें म्यूजिक को? जी, इसके मैं चाहूंगी आप सामने देखकर जो हमारे नाजरीन को बताएं। जी, इसके लिए जरूरी है कि आप अच्छा सीखें, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन आपको जो आजकल की जो ट्रेंडिंग सॉन्ग्स हैं, बहुत ज्यादा वेरिएशंस वाले ना हो लेकिन सीधे हो, उनको आप लर्निंग के लिए रखें और उसके बाद आप टीचर भी हायर करें। और उसके लिए जरूरी है कि आपको जो है कम से कम 7 सुर जो है बेसिक, उनके ऊपर ग्रिप हो, और फिर उसके बाद आप का नेक्स्ट जो लेवल है वो आपको सीखने के बाद आपको एक अच्छी कंपोजिशन और लिरिक्स की जरूरत होती है, जिसके बगैर आप कभी हिट नहीं हो सकते। तो हम लोग भी इसी तरह से आए हैं और इसलिए कुछ अच्छा काम हमारा आना शुरू हो चुका हुआ है। अच्छा, तो जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जब आपने इसको पढ़ा हमदे बारी ताला को, जी। तो इसको पढ़ने में आपको कोई मुश्किल आई? कितने दिन लगे इसको रिकॉर्ड करने में, या बहुत आसानी से आपने रिकॉर्ड कर लिया? क्योंकि एक एक लफ्ज पर स्ट्रेस और एक एक लफ्ज का उतार चढ़ाव, इसकी बड़ा ख्याल रखा जाता है हमद में। देखिए, गाना और हम जो है उसका एक डिफरेंट अंदाज होता है, उसमें आपको आजी अपने अल्फाजों में पोलाइटनेस दिखाना होती है, फील दिखाना होती है, इसकी फील अलग ही है। और ये अदब की बात है ना, आप अल्लाह के लिए जो अल्लाह का कलाम पढ़ रहे हैं, अल्लाह की तारीफ बयान कर रहे हैं, तो वो फिर उसी अंदाज से होगी ना। और मैं काफी ज्यादा कॉन्शियस था, क्योंकि आप गाने तो जिस तरह से भी गाते हैं, लेकिन इसके लिए रूहानियत की बहुत जरूरत होती है। आपको जो लिखा जा रहा है लिरिक्स, उसके ऊपर आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब कोई नेगेटिविटी तो नहीं है। अच्छा, इसका मैंने प्रॉपर एक वर्क किया इसके लिए कि मुझे एक तौहीद के ऊपर काम करना था। तो क्योंकि मैंने पहले फर्स्ट पॉइंट में ये निकलवाना चाह रही थी। जी बिल्कुल। तो इसलिए मैंने सईद आकिल साहब का मुझे पता लगा कि वो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, तो उनसे मीटिंग की और ये तकरीबन 3 हफ्ते हमें लगे। फिर हमें एक ऑथेंटिक एक लाइन चाहिए थी, एक अल्फाज जो तौहीद को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये लफ्ज जो थे, अल्फाज जो है, ये बहुत ही कीमती हैं। तो पहले इसको हमने समझा और उसके बाद फिर सब्जेक्ट के ऊपर लिखना शुरू किया। हर शख्स के लिए, हर मुसलमान के लिए, हर इंसान के लिए जो है वो अल्लाह ही काफी है। और अल्लाह का जो एक कॉन्सेप्ट है ना, जो अल्लाह है, उसने पूरी दुनिया बना दी, तख्लीक कर दी। ये सब, हम सब उसकी तख्लीक है। तो जब देखती हूँ ना दुनिया को, खूबसूरती को, तो पता चलता है कि अल्लाह खूबसूरती को पसंद करता है। और जिस तरह के खूबसूरत चेहरे, जिस तरह के खूबसूरत फल फूल और खुशबुएं, खासतौर पे अल्लाह खुशबू को, अच्छी खुशबू को पसंद करता है। और वही चीजें जो है वो अल्लाह ने क्रिएट की हैं इस कायनात में, इंसान की सूरत में भी और चीजों की सूरत में भी। तो खूबसूरती ये है इस दुनिया की कि इसमें जो लोग रहते हैं ना, वो भी सफाई का, सुथराई का, अपनी खूबसूरती को संभाल कर रखने का इसका ख्याल करें। हम क्या करते हैं, टेंशनों में, परेशानियों में, स्ट्रेस ले लेके, ओहो अब ये नहीं है, अब ये नहीं है, अब ये नहीं है। भाई जिंदगी है, यहाँ कुछ कभी है कभी नहीं है, ये सिलसिला ऐसे ही चलना है। अगर आप डिप्रेस हो जाएंगे, अगर आप स्ट्रेस में आ जाएंगे, अगर आप एंजाइटी का शिकार हो जाएंगे, जो कि आज के हमारा नौजवान है, तो मैं बाहैसियत माहिर नफ्सियात आपसे ये बात कर रही हूँ। मैं एंकर पर्सन तो हुई, लेकिन क्योंकि मेरा तजुर्बा, मेरी एक्सपर्टीज जो है वो एज अ मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट हैं, मेरे पास जो यंगस्टर्स आ रहे हैं, आप यकीन करें वो एंजाइटी में है। एंजाइटी क्या है कि प्रेशर है पढ़ाई का। एंजाइटी ये है
کہ آگے جو ہے وہ سلسلہ آپ کا جو چل رہا ہے وہ کیا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ گریڈز لینے ہیں, ہمیں اپ گریڈ ہونا ہے, اس سے اپ گریڈ ہونا ہے, میرے دوست جو ہے وہ مجھ سے زیادہ نمبر نہ لے لے, کوئی اور آگے نہ نکل جائے. ان سب چیزوں سے نکل آئیں, کیونکہ آپ نے اپنا کام کرنا ہے, دوسرے نے اپنا کام کرنا ہے. جب آپ کسی دوسرے کی طرف نظر کریں گے کہ وہ کیا کر رہا ہے, اس کے پاس یہ ہے, میرے پاس یہ نہیں ہے, تو یقین کریں آپ کہ زندگی میں آپ کبھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے, آپ وہیں رکے رہیں گے. یا پھر اگر کسی کا راستہ روک کے کھڑے ہوں گے کہ اس کو میں نے آگے نہیں بڑھنے دینا, تو آپ خود بھی نہیں آگے بڑھ پائیں گے. اس لیے لوگوں کو کرنے دیں جو وہ کر رہے ہیں, آپ اسٹریس لیس زندگی گزاریں. کوئی زندگی سے چلا گیا ہے تو اس کو تکلیف یا اذیت کا نشانہ بنا کر بس اس کے پیچھے جو وہ زندگی عذاب نہ کر لیں. آگے لوگوں کو دیکھیں جو آپ کی ذمہ داری ہیں, جن کے ساتھ آپ نے چلنا ہے, ان کی زندگی کے ساتھ اپنی زندگی کو جوڑ کے ایک نئے ٹریک پہ زندگی لے کر آئیں. یہ ہے زندگی. زندگی اتار چڑھاؤ کا نام ہے. اگر آپ نے زندگی کو جو ہے وہ مس مینج کر دیا تو زندگی آپ کے ہاتھ سے چلی گئی, پھر یہ سٹریس, ڈپریشن اور انزائٹی رہ جائے گی زندگی میں, اور اس کا علاج کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. کیونکہ ہمارے پاکستان میں جتنے ہمارے سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ بیٹھے ہیں وہ بھی ابھی تک مستقل طور پر اس کا علاج نہیں ڈھونڈ سکے. یہ میں شرطیہ آپ کو کہہ رہی ہوں. اور یہ آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں وقتی طور پہ, سب کچھ سیٹ ہو جاتا ہے, لیکن جب تک آپ اپنے اندر سے وہ فرسٹریشن نہیں نکالتے ہو نا, آپ ٹھیک نہیں ہوتے. آپ مجھے بتائیے گا آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے, جب آپ نے ابھی جیسے آپ ماحول دیکھ رہے ہیں ایز اے سنگر, کبھی آپ نے ان سب چیزوں پہ کام کیا؟ ہم ہمیشہ محبت پہ کام کرتے ہیں, فلانے کا دل ٹوٹ گیا اس پہ گانا لکھ دیا, فلانے کو محبت میں جو ہے وہ کوئی چھوڑ کے چلا گیا تو اس پہ جو ہے وہ گانے بن گئے. ہم زندگی کی حقیقت پہ گانے کیوں نہیں لکھواتے یا لکھتے؟ اس کی وجہ دیکھیں, اب تو ہر ٹرینڈ بن چکا ہوا ہے. آج کل جو کرنٹ افیئرز ہیں اس کے اوپر بھی گانے بنتے ہیں, ریپس بھی بنتے ہیں. اس کی وجہ ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ ہمیں بزنس کہاں سے مل رہا ہے. ہاں, اب آپ نے صحیح بات کی نا. اگر ہم لوگ اپنا بزنس سے دیکھیں گے تو آگے ہمارا میوزک کیسے چلے گا؟ آپ ٹرینڈ دیکھتے ہیں. ٹرینڈ دیکھتے ہیں ہم لوگ. صحیح کہ لوگ پسند کیا کر رہے ہیں اسی طرف چلیں. زیادہ تر تو آپ کو پتا کہ رومانس اور یہ لو سٹوریز کے پری گانے زیادہ لوگ یہی پسند کرتے ہیں. ہماری پاکستانی عوام کے پاس دیکھیں یہ محبت شعبت نا ویلے لوگوں کا کام ہے. میں ہمیشہ سے یہ کہتی ہوں, فارغ جو لوگ ہیں نا یہ ان کا کام ہے, جن کے پاس وقت کی آپ کے پاس کوئی کام کرنے کے لیے ہے نہیں تو محبت کر لو. مطلب آپ محبت کریں اپنے کام سے کریں, آپ محبت کریں اپنے والدین سے کریں, محبت کریں اپنے بہن بھائیوں سے کریں. اگر آپ کسی سے محبت نہیں کر سکتے تو اپنی ذات سے محبت کر لیں, اپنی ذات کو سنواریں, اپنی ذات کو جو ہے وہ ٹائم دیں, اپنی ذات کے اوپر جو ہے وہ وقت گزاریں, اپنی ذات کے ساتھ وقت گزاریں. آپ کیا کرتے ہیں؟ بندے تلاش کرتے ہیں, دوست تلاش کرتے ہیں, فلانا مل جائے, فلانا فون اٹھا لے, میں بور ہو رہا ہوں تو اپنے آپ پہ ٹائم دو. بور ہو رہا ہوں تو اپنے آپ کو شیشے میں دیکھو, یار مجھ میں کمی کیا ہے, میں اپنی اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کروں. اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ عمر کے اس حصے میں چلے گئے ہو کہ جہاں پر جو ہے وہ چہرہ جو ہے وہ سکڑ رہا ہے, یا چہرہ جو ہے وہ مزہ نہیں آ رہا اپنے چہرے کو دیکھ کے, تو اس پہ کام کرنا شروع کرو. اپنی ڈائٹ ٹھیک کرو, پلان کرو بیٹھ کے. کیوں کسی کا راہ دیکھتے ہو کہ کوئی فون اٹھائے گا, کوئی بات کرے گا؟ اپنے ساتھ وقت گزاریں, خود اپنے ساتھ چائے پینے چلے جائیں, خود اپنے لیے جو ہے وہ کپڑے خریدنے چلے جائیں. کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں ایسے ہی کرتی ہوں, میں اپنی زندگی کو ایسے ہی گزارتی ہوں. مجھے اپنے ساتھ وقت گزارنے کے لیے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے, اور لوگ میرے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں, میں لوگوں کے ساتھ وقت گزارنا نہیں چاہتی. یہ میں آپ کو اپنی زندگی کا ایک نچوڑ بتا رہی ہوں آج کے اس پروگرام سے, کہ اس کو ٹپ لے لیں اور اپنے ساتھ وقت گزارنا شروع کر دیں. آپ میری طرح ہیپی نظر آئیں گے, میری طرح سکون میں نظر آئیں گے. اور میرا یہ سکون صرف اللہ کی ذات کے ساتھ ہے, بندوں کے ساتھ نہیں ہے. آپ نے بندوں سے جب امید لگا لی تو آپ کا سکون برباد ہو گیا. پھر روزانہ کی ٹینشن کہ اس نے میرا کام نہیں کیا, اس نے میرا کام نہیں کیا, میرا کوئی کام نہیں نہ ہو رہا ہوتا. میں اللہ کے ساتھ جو ہے وہ کانٹیکٹ میں آ جاتی ہوں, اللہ تعالیٰ کام نہیں ہو رہا, چیزیں مجھے جو ہے وہ ٹائم نہیں دیا. فلانے کو سمجھائیں, اس کو بتائیں کہ میں کس سچویشن میں ہوں, مجھے اس چیز کی ضرورت ہے. یہ کانسیپٹ ہے میرا. میں چاہتی ہوں کہ میرے دیکھنے والے, سننے والے اسی طرح زندگی گزاریں. اللہ کے ساتھ کانٹیکٹ کو مضبوط کر لو. مجھے دیکھ کے نہیں لگتا ہوگا کہ میں اتنی ماڈرن ہونے کے بعد جو ہے وہ میرا کہیں کانٹیکٹ اتنا زیادہ مضبوط ہوگا, لیکن ایسا ہی ہے. پہنتی میں بہت ماڈرن لباس ہوں, لیکن اندر سے میں بس پوری طرح سے جو ہے نا وہ میرے معاملات کچھ اور ہے. تو یہ زندگی کے حصے ہوتے ہیں. تو اب دوسرا جو ہے وہ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں, کیونکہ یہ سب چیزیں میں نے آپ کو اس لیے بتائی کہ یہ ضروری ہوتی ہیں. اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارا یہ جو گیم شو ہے
इसमें अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं? आपने इस गेम शो में पार्टिसिपेट करने की कोशिश की, पहले ये बताएं। नहीं, अभी तक नहीं की, लेकिन अब इस गेम शो से जाने के बाद आप इसमें पार्टिसिपेट लाजमी करेंगे। ठीक हो गया। कैसे करेंगे मैं आपको बता देती हूँ। kohinoor.tv की आप जाएंगे वेबसाइट पर, वेबसाइट पर जाकर 6 हिंसों का नंबर बताएंगे। अच्छा, ये 6 हिंसों का नंबर कोई भी हो सकता है, आपका कोई लकी नंबर हो सकता है, आपकी गाड़ी का नंबर हो सकता है, आपके घर का नंबर हो सकता है, आप तीनों नंबर ऐड करके 6 हिंसों का नंबर बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इवन आपका मोबाइल नंबर भी हो सकता है, डिपेंड ऑन यू कि आपको कौन सा नंबर पसंद है। कुछ हमारे ऑप्शनल नंबर्स भी आते हैं kohinoor.tv की वेबसाइट पे, आप उसमें से ऑप्शनल नंबर भी क्लिक कर सकते हैं। अच्छा, जब आप ऑप्शनल नंबर क्लिक करते हैं तो फिर उसमें से हो सकता है कि हर महीने की 10, 20 और 30 तारीख को आप जो है वो मुस्तकिल तौर पर हमारा हिस्सा बन जाए, और फिर हो सकता है अपनी लक को आजमाने के लिए कि आपका इनाम निकल आए। 4 इनामात हैं हमारे पास, बड़े ग्रैंड प्राइजेस हैं। इसमें आप ये देखिए कि इतने बड़े बड़े प्राइजेस हैं कि जब आप हमारी कोहिनूर की वेबसाइट विजिट करेंगे ना, ये कॉन्फिडेंशियल है, कहते हैं अपने मुंह से मियां मिठू नहीं बनना चाहिए, इसलिए मैं बताती ही नहीं कि प्राइस क्या है। जाएं kohinoor.tv की वेबसाइट पे जाके देखें, आंखें खुली रह जाएंगी कि इतने बड़े बड़े प्राइजेस कोहिनूर न्यूज आपको दे रहा है। और ये कोई और चैनल, आप देखें किसी और चैनल पर आपको किसी गेम शो में हिस्सा लेना होता है तो वहां के पासेस चाहिए होते हैं, लोगों से मिन्नतें कर रहे होते हैं, हमें पास दे दो, हमारा कोई राब्ता करा दो, हमने फलाने से मिलना है। ये गेम शो आपको घर बैठे चांस दे रहा है कि आपने सिर्फ kohinoor.tv की वेबसाइट विजिट करनी है और वहां जाके 600 का नंबर बता के आपने गेम शो में एंट्री मार लेनी है। फिर क्या मजे की बात है कि सेल्फी बना के भेज सकते हैं, 3 सवालात के जवाब देकर जो है वो प्राइज जीत सकते हैं। ये सारी चीजें जो है वो ये मामलात होते हैं ना, तो ये सारे सिलसिले जो है हमारे साथ चल रहे हैं। अभी मैं आपसे सवालात भी करूंगी क्योंकि हमारा क्वेश्चन आंसर्स का राउंड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और उसके बाद हमारी जो है वो कुरानंदाजी होगी। कुरानंदाजी कैसे होगी ये भी बता देती हूँ, थोड़ा सा कुरानंदाजी के हवाले से बताती हूँ, फिर मैं सवालात की तरफ आती हूँ। कुरानंदाजी ऐसे होती है कि हमारे पास कुछ कूपन्स यहाँ पर रखे होते हैं। ये कूपन्स जो होते हैं ये हमारे पास 0 से लेकर 9 तक के होते हैं। ये 9 तक के कूपन्स जो है वो हम ऐड करके एक कूपन के 6 कूपन ऐड करते हैं हम इस बॉक्स में। ये जो हमारा मैजिक बॉक्स है, इसको मैं मैजिक बॉक्स कहती हूँ। ये देखिए ना, ये राइट साइड पर आप देखिएगा, ये मैजिक बॉक्स है। आज वो खुला पड़ा है, उसको किसी ने बंद ही नहीं किया, चलो कोई बात नहीं, मैं कर दूंगी। तो ये जो बॉक्स है ना, इसमें हम 60 कूपन इकट्ठे करेंगे, और 60 कूपन इकट्ठे करने के बाद एक एक कूपन निकाल के, ये हमारा जो लोगों के पास ब्लैक बोर्ड होता है, मेरे पास ग्रीन बोर्ड है, इसके ऊपर मैं जो है वो डिस्प्ले दूंगी, और वहां पर जब 6 हिस्से कंप्लीट हो जाएंगे तो आप में से कोई एक लकी विनर होगा, पहले नाम का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, और हमारे गेस्ट जो हैं वो ये हमें खासतौर पे कूपन्स निकाल कर देंगे। हर कूपन की अपनी एक कीमत होती है, हर कूपन का अपनी एक वैल्यू होती है, एक नंबर से भी फर्क पड़ जाता है। मुझे याद है जब मैं 8th क्लास में थी तो आप यकीन करें कि मेरी 2nd पोजीशन आई थी, और वो सिर्फ 2 नंबर कम थे मेरे, सिर्फ 2 नंबर। इतनी मैंने मेहनत की फर्स्ट आने के लिए, और ये, लेकिन पहले मैं फर्स्ट ही आती थी, ये नहीं है कि मैं हमेशा सेकंड आती थी लेकिन 8th क्लास की बात कर रही हूँ कि सिर्फ 2 नंबरों से रह गई थी फर्स्ट पोजीशन से। तो ये सिलसिला जो होता है ना, ये जिंदगी के साथ साथ होता है। कभी कभी एक नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सारे नंबर्स आपके ठीक आ रहे होते हैं, एक नंबर चेंज हो जाता है, सारा जो है वो सिलसिला रुक जाता है, आपका इनाम रह जाता है। लेकिन अगर आप अल्लाह से दिल से दुआ करें और अल्लाह के साथ आपका कांटेक्ट बड़ा मजबूत हो और आप अपनी हर चीज अल्लाह के साथ शेयर कर रहे हो, तो मैं आपको लिख के देती हूँ, आप मेरे से स्टाम्प पेपर पे साइन करवा लें कि आप कभी किसी मैदान में नहीं हार सकते। मैंने अपनी जिंदगी में आजमाया, आप भी आजमा कर देख लें। ये कांटेक्ट जो है वो मजबूत कर लें, दुनिया की जरूरत ही नहीं पड़नी। ये जो बंदों के पीछे भागते हैं ना, आप फलाना मेरा ये काम कर दे, फलाना, कोई चक्कर ही नहीं है भाई, कोई चक्कर ही नहीं है। आप चेक करके देखें, लेकिन इसके लिए आपको अपनी जात की कुर्बानी देनी होगी, आपको हर गलत काम से परहेज करना होगा, आपको सच बोलना होगा, जो इस दुनिया का बड़ा मुश्किल काम है, जो हम दिलेरी से बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमें किसी का कोई डर नहीं। और सच्चा बंदा डरता डरता किसी से नहीं, चाहे उसके आगे आके कितने भी लोग खड़े हो जाएं। बहुत सारी चीजें, उसको डर नहीं ना किसी बात का, क्योंकि उसने सच बोला है। तो सच बोलेंगे तो जिंदगी में कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप लोग जब म्यूजिक बनाते हैं या बनवाते हैं किसी से भी, तो सबसे पहली आपकी डिमांड क्या होती है? किसी भी म्यूजिशियन से म्यूजिक बनवाने की आप उससे क्या डिमांड करते हैं कि मुझे कैसा म्यूजिक चाहिए? सबसे पहले हम दो देखते हैं, ये आप सामने देख के बताइएगा।
یا تو ہمیں لیرکس اچھے بنوانے پڑتے ہیں, لکھوانا پڑتے ہیں, اس کی سینس کے مطابق ہمیں میوزک کمپوز کروانا پڑتا ہے. تو یا پھر اگر ہم لوگ میوزک پہلے سے ارینج کر لیتے ہیں, یا پھر اس کے راگ میں یا اس کے اسکیل کے اندر جو بھی کمپوزیشن کے اندر مطلب کبھی میوزک بھی پہلے آ سکتا ہے اور کبھی لیرکس بھی آپ کے پہلے آ سکتے ہیں. تو ابھی تک کتنے گانے بنا لیے آپ نے؟ کافی ہیں, مختلف ہیں, کچھ میش اپ بھی ہیں, کچھ اور بھی آ رہے ہیں. سب سے اچھا کوئی گانا بنایا اور کہا کہ یار یہ میرا سب سے اچھا گانا تھا, میں نے بڑا اچھا کام کیا, خود ہی پسند آیا؟ ہاں, مجھے خود ذاتی طور پہ تو اچھا نہیں, یہ ابھی میں نے ہم جو مجھے پڑھے ہے نا, ہم آپ کو پسند ہے نا, پسند آئی, اور مجھے پسند آئی اپریشیشن مجھے اس سے ملی ہے, شاید اس گانے سے ملی. دیکھا, یہ واقعی بہت اچھی ہے اور یہ بہت ڈفرینٹ ہے. میں نے اب تک جتنی ہم دے باری تعالیٰ سنی ہے وہ بہت کمال ہے. اللہ کی تعریف اپنی اپنی زبان میں, اپنے اپنے اسٹائل میں سب کرتے ہیں, لیکن جو آپ نے کانسیپٹ دیا نا حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا, وہ اتنا خوبصورت آپ پڑھا ہے آپ نے اس میں کہ اس کا مزہ آ گیا. وہ چیز بڑی خوبصورت لگی, اور میوزک بھی بہت شاندار ہے اس کا. پہلے جو ہے وہ دف پہ استقبال ہوا کرتا تھا, پہلے دف پر نعتیں پڑھی جاتی تھی, ایسا کانسیپٹ جو ہے وہ ہے موجود ہے ہمارے جو سلسلے میں. لیکن کیونکہ میوزک کا ایک کانسیپٹ ہے, اس کے بارے میں جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ شاید میوزک کو جو ہے وہ ہم اس کے ساتھ ریلیٹ نہیں کرنا چاہیے, ہمیں نعتوں کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب کوئی چیز بیان کرے تو اس کے ساتھ میوزک ریلیٹ نہیں کرنا چاہیے. تو دف اگر ریلیٹ ہو تو وہ خوبصورت لگتا ہے. تو آپ نے اس میں کچھ اسی طرح کا ٹچ دیا ہے. بہرحال اب کیونکہ جدید دور آ گیا ہے اور جدید دور کے جدید تقاضے ہوتے ہیں, میوزک بھی جدید ہی بنتا ہے اس میں. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ حمد اور جو نعت ہے اس میں ادب کا لحاظ کا خیال رکھنا پڑتا ہے؟ جی بالکل رکھا جاتا ہے. ایک تو یہ کہ دیکھیں, اس طرح کا ایکسپیرینس یہ میرا فرسٹ تھا, لیکن میں نے اس چیز کو میوزک جب ارینج کر رہے تھے تو ہم اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھ رہے تھے کہ اس میں کوئی بھی ایسا ولگر میوزک نہ ہو, صرف اسپرچویلٹی ہو اس میں, اور کوئی بھی ہم بلکہ فلوٹ بھی یوز کی گئی تو اس کے اندر بتا دیا گیا تھا کہ یہ اس کی سینس ہے, اور اس میں کوئی ایسا آپ سر نہیں یوز کریں گے جو اوور ہو, یعنی اس میں ہمیں روحانیت چاہیے تھی. ٹھیک ہے. اچھا, پاکستان سے باہر بھی پرفارم کیا, یہ صرف پاکستان میں؟ نہیں, فی الحال تو ابھی پاکستان میں ہی کر رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ابھی پاکستان سے باہر جانے کا موقع نہیں ملا, ایکسپیرینس نہیں. ٹھیک ہے. کتنے سال ہو گئے آپ کو اس فیلڈ میں؟ فیلڈ میں مجھے تقریباً 7 سال ہو گئے. 7 سال ہو گئے ہیں. تو 7 سالوں میں جو آپ نے اپنی پرفارمنسز دی ہیں, یا جو کام جو اسٹرگل آپ کی چل رہی ہے, اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی کہاں تک پہنچنا باقی ہے؟ دیکھیے, جو آج کی جو نوجوان نسل ہے ان کے لیے بہت سے مسائل ہیں, کیونکہ یہاں پر پاکستان میں پراپر ایک پلان, جیسے کہتے ہیں کہ آپ کے پلیٹ فارم نہیں ہے, اور انڈیا کے ساتھ ہم جو کہنا بہت ضروری ہے, ہماری جو آڈینس ہے, لڑکے جو ہیں وہ انڈیا کو زیادہ فالو کرتے ہیں, ان کا میوزک ہم تک زیادہ پہنچتا ہے. دوسرا جو ہمارے پاس ذرائع ہے وہ اسٹوڈیو ہے یا 1-2 اور شاید ہوں گے. تو مسئلہ یہ کہ ہم لوگ ان کو جب دیکھ کے سن کے شروع کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ بہت آسان ہے. ایسا نہیں ہے. یہاں پہ یوٹیوب چینلز نہیں ہے انڈیا کی طرح یا اور دوسرے جو ممالک کی طرح. ہمارے لیے ہونے چاہیے. ہاں جی, ہونے چاہیے. تو ہمارے جو سنگرز ہیں جو مطلب ماشاءاللہ اتنے بڑے بڑے نام ہمارے پاس پاکستان کے پاس ہیں, شاید اتنے بڑے نام تو انڈیا میں بھی نہیں ہے, وہ لوگ بھی ان کی بہت عزت کرتے ہیں. تو یہ لوگ اپنے یوٹیوب چینل پہ باقاعدہ طور پہ کوئی ٹریننگ, کوئی انسٹیٹیوشنز, کوئی اس طرح کی چیزیں لانچ کیوں نہیں کرتے؟ اچھا, ایک اور ہمارے مطالبہ تو اچھا مطالبہ ہے. جی بالکل ہونا چاہیے, اور اس کے لیے بھی آپ کو پتا ہے خاص توجہ دینی پڑے گی. توجہ دینی پڑے گی. ہاں جی. تو پھر انویسٹمنٹ بھی ہے, جو تقاضا ہے جو بیسیکلی. میں کہتی ہوں ہمارے سنگر جتنا پیسہ کماتے ہیں پاکستان میں, کہیں جو ہے وہ اتنا پیسہ نہیں کمایا جاتا. یہاں تو 4-4 لاکھ روپے ایک ایک گانے کے جو ہے وہ لوگ لے کے چلے جاتے ہیں. جی بالکل, اس سے بھی زیادہ. اس سے بھی زیادہ. ہاں, وہی کہہ رہی ہوں نا کہ مطلب یہاں جتنا پیسہ جو ہے وہ سنگر کو دیا جاتا ہے, اینکر بیچارے کو تو دیا ہی نہیں جاتا, کیونکہ اینکر جو ہے وہ پورے کا پورا شو لے کے چل رہا ہوتا ہے آپ کا, لیکن اس کو نہیں پیسے دینے, اس کو ایسے رکھنا ہے. سنگرز کو پیسے دینے ہیں, ان کے اوپر پیسے لا بھی رہے ہوتے ہیں لوگ, اور ساتھ میں جو ہے ان کو پیسے جو ہے وہ ہاتھوں سے بھی پکڑا رہے ہوتے ہیں. لاکھوں روپے وہ اسی ایک شو کے, جس میں ہم جو ہے وہ چند ہزار روپے کماتے ہیں, اس میں وہ لاکھوں روپے کما کے نکل جاتے ہیں. اور میں تو شکل ہی دیکھتی رہ جاتی ہوں, بھائی کیا بات ہے, سنگر ہی بن جائے بندہ. کل کو آنے والے وقت میں آپ پتہ چلے کہ ڈاکٹر نبیہ سنگر بن گئی ہے, تو کیوں بنی, یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, ایسا میرا کوئی ارادہ بھی نہیں ہے. اچھا جی, اب ہم کیونکہ سوالات کی طرف آتے ہیں, باتیں ہم نے بہت ساری کر لی ہیں آج. تو کوہ نور نیوز کا یہ گیم شو جو ہے یہ آپ کو سکھاتا بھی ہے, بتاتا بھی ہے, انعامات بھی دیتا ہے. اور اگر آپ جیتنا چاہتے ہیں تو kohinoor.tv کی ویب سائٹ پر ابھی فوراً جائیے, ویسٹ نہیں کرنا ٹائم, فوراً جائیے اور
وہاں 6 ہندسوں کا نمبر ایڈ کر دیجیے اپنی ڈیٹیلز کے ساتھ, اور ابھی جو ہے وہ ہم سوال کی طرف آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, کوسچن نمبر 1 ہمارے پاس ہے, آپ کی اسکرین پر بھی آئے گا اور ساتھ ہی میں بھی آپ کو بتا دیتی ہوں. یہ ہم آپ سے بھی پوچھیں گے لیکن کاؤنٹ ڈاؤن جب ختم ہو جائے گا اس کے بعد. ٹھیک ہو گیا جی. کون سی سورت بغیر بسم اللہ کے شروع ہوتی ہے؟ جس میں بسم اللہ نہیں ہے وہ کون سی سورت ہے؟ سورہ بقرہ, اے, بی سورہ اخلاص, سی سورہ فاتحہ, ڈی سورہ توبہ. کون سی سورت ہے جو بغیر بسم اللہ کے شروع ہوتی ہے, یعنی کہ جس میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی, آغاز میں مطلب کہ بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی؟ تو سورہ بقرہ, سورہ اخلاص, سورہ فاتحہ یا سورہ توبہ, آپ کون سی ایسی سورت ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی؟ ٹھیک ہے جی, تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے اور آپ نے اس کا جواب جو ہے وہ ہمیں 30 سیکنڈ ختم ہونے سے بھی پہلے دینا ہے. آپ کے پاس چند سیکنڈ باقی رہ گئے ہیں, کیونکہ صرف یہ بہت آسان سوال ہے, اس کا جواب سب کو ہی آنا چاہیے اور ہر مسلمان کو تو خاص طور پہ اس کا جواب جو ہے وہ آتا ہی ہوگا. تو دیکھتے ہیں کہ یہ جواب ہمیں آتا کہاں سے ہے, یعنی اس کا جواب ہمیں ملتا کون سے شہر سے ہے. اپنا اور اپنے شہر کا نام لکھنا نہیں بھولنا. 5 4 3 2 1 اینڈ ٹائم از اپ. بس اب ہمارے پاس جو جتنے بھی جوابات آگے بس آگے, اب ہمارے گیسٹ ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ اس کا جواب جو ہے وہ کیا ہے. اچھا جی, آپ کو جواب سوال ریپیٹ کرنے کی ضرورت تو نہیں؟ نہیں, میں نے سن لیا جی. کیا ہے اس کا جواب؟ یہ سورہ توبہ ہے. اچھا, یعنی کہ یہ آپشن ڈی ہے. جی ٹھیک ہے, آپ نے اس کا جواب دیا. اس کا جواب سب کو پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, ہر بندے کو پتا ہے, آپشن ڈی ہی ہے اس کا صحیح جواب. سورہ توبہ واحد سورت ہے جو بسم اللہ سے سٹارٹ نہیں ہوتی. باقی تمام سورتیں جتنی بھی آپ قرآن پاک میں پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سٹارٹ ہوتی ہیں. صرف سورہ توبہ ایسی سورت ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ پڑھی نہیں جاتی ہے. بہرحال جی, یہ صحیح جواب ہمیں ہمارے گیسٹ نے بھی دیا. اب اس کا صحیح جواب ہمیں کہاں سے آتا ہے اور کون دیتا ہے؟ جیسے ہی میرے پاس اس کا جواب آتا ہے میں آپ کو فوراً بتاتی ہوں کہ کس شخصیت نے دیا. ناصر صاحب نے دیا ہے لاہور سے صحیح جواب. آپ کو بہت بہت مبارک ہو ناصر, آپ نے یہاں سے جیتا ہے ایک شاندار انعام جو آپ تک پہنچا دیا جائے گا. بہت شکریہ. دوسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. سوال نمبر 1, اس کے بعد سوال نمبر 2. اسلام کے سب سے پہلے شہید کا نام کیا تھا؟ آپشن اے حضرت حمزہ, آپشن بی حضرت یاسر, آپشن سی حضرت سمیہ, آپشن ڈی حضرت زبیر. آپشن اے حضرت حمزہ علیہ السلام, آپشن بی حضرت یاسر, آپشن سی حضرت سمیہ یا آپشن ڈی حضرت زبیر. کون سے ان چاروں میں سے جو ہے وہ پہلے شہید تھے اسلام کے جن کا نام آپ نے بتانا ہے؟ اے, بی, سی یا ڈی. آپ نے صرف آپشن لکھنی ہے, نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے صرف آپشن لکھنی ہے اور اپنا اور اپنے شہر کا نام لکھنا ہے, اور اس کا جو ہے وہ ہمیں بتانا ہے کہ اسلام کی سب سے پہلے شہید کا نام کیا تھا. تو دیکھتے ہیں کہ جواب کہاں سے آتا ہے. کاؤنٹ ڈاؤن ہمارے پاس کچھ سیکنڈز باقی رہ گئے ہیں. 8 7 6 5 4 3 2 1. ٹائم از اپ. اور ٹائم ختم ہو گیا ہمارے پاس. ابھی جو ہے وہ آپ لوگ اب جواب نہیں دے سکتے ہیں. ہمارے جتنے ناظرین تھے ان کے جو جوابات ہمارے پاس آ چکے ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں. جیسے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 30 سیکنڈ ختم ہونے سے بھی پہلے کس نے جواب دیا تو ہم آپ کو بتاتے ہیں. لیکن ہمارے گیسٹ کیونکہ ہمارے پاس یہاں موجود ہیں, یہ تھوڑا سا جواب اس کا مشکل ہے, تو دیکھتے ہیں کہ اب آپ اس میں جو ہے وہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں. تو بتائیے گا آپ کو کیا لگتا ہے, اے, بی, سی یا ڈی, کیا ہے اس کا صحیح جواب؟ یہ تو مجھے یاد نہیں رہا, لیکن میرا خیال ہے کہ امیر حمزہ ہے یا پھر حضرت سمیہ ہے. اچھا ٹھیک ہے, تو مطلب ان دونوں میں سے آپ ان میں سے کنفیوز ہیں. آپشن اے یا سی لاک کیا کروں؟ سی کر لیں. سی کر دوں؟ پکی بات ہے. ٹھیک ہے جی, ہم نے آپشن سی جو ہے وہ نعمان کی طرف سے لاک کر دیے ہیں. ہمارے سنگر جو ہیں آج کے ہمارے گیسٹ ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ 2 نام انہوں نے دیے تھے, اس میں سے آپشن سی انہوں نے لاک کیا ہے اور آپشن سی ہی ہے صحیح جواب. یہی صحیح جواب ہے. بہت بہت مبارک ہو آپ کو کہ آپ نے جو ہے وہ صحیح جواب دے کے یہاں سے لوگوں کا پیار جیتا ہے, اپنے فالوئنگ جیتی ہے. اور ہمارے ناظرین دیکھتے ہیں کہ ابھی صحیح جواب دیا کس نے, کیونکہ انہوں نے تو انعام جیتا ہے. لیکن ہمارے گیسٹ کیونکہ ہمارے پاس یہاں موجود ہیں, یہ ان کی ذہانت کا امتحان ہوتا ہے. جتنے بھی ہمارے گیسٹ آتے ہیں نا ہمارے پاس, تو ہم ان کی ذہانت کا امتحان لیتے ہیں ساتھ ساتھ. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ زین ہے جی ایبٹ آباد سے. زین آپ نے صحیح جواب دے کے جیتا ہے یہاں سے بہت ہی شاندار سا انعام. مبارک ہو آپ کو زین کہ آپ نے صحیح جواب دیا ہے.
अच्छा जी, क्योंकि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ही तीनों क्वेश्चंस है मेरे पास, तीसरा सवाल भी इसी तरह का है, मैं आपको बताती हूँ, बहुत आसान है और इसका जवाब भी बहुत आसान है। सवाल है जी, किस मुल्क को अंबिया की सरजमीन के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए इराक, ऑप्शन बी सऊदी अरब, ऑप्शन सी शाम, ऑप्शन डी फलस्तीन। ये 4 ऑप्शंस हैं, आपने कोई एक ऑप्शन सही जवाब है, बहुत आसान है, सबको आता होगा इसका जवाब। जरा जल्दी से फटाफट आपने अपना और अपने शहर का नाम टाइप करना है और जवाब हमें भेज देना है। तो जनाब ये कुछ सेकंड्स हमारे खत्म हो गए हैं, कुछ रह गए हैं, जल्दी से इसका फायदा उठाइए। इसमें हमारे पास वक्त बड़ा कलील होता है, शॉर्ट होता है, कम होता है, तो आपने इसका फायदा उठाते हुए जल्दी से जवाब देना है। 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम इज अप। इसके बाद बस भाई बस, जी हाँ मैं क्या कहती हूँ, बस भाई बस। अब हम आपका जवाब नहीं ले सकते क्योंकि अब काउंटडाउन खत्म हो चुका है। जितने जवाब आने थे उसमें से देखेंगे किसने सही जवाब दिया। अब इसका सही जवाब क्या है बताइए। जो मेरा जनरल नॉलेज है उसके मुताबिक जो बनी इसराइल जो है ना, उन पर सबसे ज्यादा पैगंबर आए हैं, तो वो फलस्तीन है। ठीक है, यानी कि आपको लगता है कि फलस्तीन वो मुल्क है जिसे अंबिया की सरजमीन के नाम से याद किया जाता है। अंबिया की सरजमीन है फलस्तीन, इसमें कोई शक नहीं है, यही इसका सही जवाब है। ऑप्शन डी है। देखते हैं कि किसने ऑप्शन डी पे क्लिक किया और सही जवाब दिया। अंबिया की सरजमीन को फलस्तीन कहा जाता है, जहां हमारे मुसलमान जो है वो बकायदा तौर पर जो है वो वहां बड़ी तकलीफ का, अजियत का शिकार है। वैसे तो तमाम ममालिक में ही मुसलमानों को खास तौर पर निशाना बनाया जाता है, इसीलिए इस्लामोफोबिया का एक दिन भी मनाया जाता है जिसमें ये बताया जाता है कि मुसलमान जो है वो एक बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाली अच्छी कौम है, लेकिन क्योंकि इसको दहशतगर्दी से मंसूब कर दिया गया बहुत सारी जगहों पे, जिसकी वजह से मुसलमानों को फलस्तीन में जो उन पर जुल्म और बर्बरियत आई वो आप सबके सामने, हम सबके सामने, हम सब जो है वो ये देखते आ रहे हैं। अल्लाह ताला जो है वो सरजमीन को तमाम शर पसंद अनासिर से पाक करेंगे और एक दिन आएगा कि अंबिया की ये सरजमीन जो है वो हमें आजाद मिलेगी। जी, कौन है हमारे साथ जिन्होंने सही जवाब दिया? कसूर से अब्दुल्ला हैं हमारे साथ जिन्होंने सही जवाब दिया। अब्दुल्ला, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने सही जवाब दे के जीता है यहाँ से बहुत ही शानदार सा इनाम। तो जनाब ये तीनों सवालात हो गए हैं अब खत्म। दो राउंड्स हमारे खत्म हो चुके हैं, अब तीसरा और अहम राउंड शुरू होने वाला है। ये अहम राउंड कौन सा है कि जिसमें हम कुरानंदाजी करते हैं, वही कुरानंदाजी जिसके बारे में मैं आपको बार बार गाइडलाइन देती आ रही हूं कि ये वो कुरानंदाजी है जो आपने kohinoor.tv की वेबसाइट पर 6 हिस्सों का नंबर बताया और फिर वो नंबर जो है वो आज देखते हैं कि निकलता है या नहीं निकलता, कि आज आप लकी विनर होंगे या नहीं होंगे। तो लेट्स सी, जरा थोड़ा सा आप इधर आ जाएं और मैं जरा अपनी सीट पर जाती हूं ताकि हम जो है वो बाकायदा तौर पर इसका जो है वो कुरानंदाजी का आगाज कर सकें। ठीक हो गया जनाब? तो कुरानंदाजी का आगाज होगा कुछ इस तरह से कि 0 से लेके और 9 तक के हमारे पास ये नंबर्स मौजूद हैं। ये वो कूपन्स हैं जिसपे आपको 0 तो लिखा नजर आ रहा है, लेकिन अगर आप इसकी बैक साइड को देखें तो इस पर आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। और अगर मैं इसकी बैक साइड से इसको फोल्ड कर देती हूँ तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि ये कौन सा नंबर है अगर मैं ना दिखाऊं। इसी तरह जब ये फोल्ड होके इस बॉक्स में जाएगा तो हमें पता नहीं होगा कि ये कौन सा नंबर है, इसीलिए हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। ये सीधी लक की गेम है, इसमें हम जो है वो 0 से स्टार्ट करेंगे और 9 तक जाएंगे, 6 कूपन इसमें ऐड करेंगे। बॉक्स का जो है वो हम ये गेट बंद कर देते हैं, इसको लॉक ही रखना है और अब हम 0 से शुरू करते हैं। जी नुमान, आप इस तरफ आ जाएं, थोड़ा सा आप सीधा जरा कैमरे की तरफ, और आपने ये एक एक कूपन जो है वो दिखा दिखा के नाजरीन को इसमें ऐड करना है। आप ये देखिएगा, ये है जी 0, ये देखिए, और इसको हमने किया फोल्ड और ये हमने कुरानंदाजी का आगाज कर दिया। ठीक है, अब आप ये नाजरीन को दिखा के फोल्ड करके इसमें ऐड कर दें। ये भी 0 ही है, ये 0 ही होगा। 0 का एक कूपन आपके पास होगा, एक मेरे पास होगा, 2 कूपन होंगे। फोल्ड कर दें, फोल्ड करके इसमें ऐड कर दें, लेकिन अच्छी तरह फोल्ड कीजिएगा ताकि कूपन खुले ना। अच्छा, ये 0 के 2 और कूपन है, ये देखिए, ये नाजरीन ये है 0, ऊपर 0 लिखा है, नीचे 0 लिखा है, और ये हमने इसको फोल्ड किया और ये इसमें ऐड कर दिया। दिखाते क्यों हैं हम
کہ भाई दिखा के क्यों ऐड करते हैं। अक्सर लोगों का ये भी सवाल होता है दिखा के इसलिए ऐड करते हैं ताकि आपको किसी किस्म का शक ना हो, कोई भाव ना हो कि भाई ये जो नंबर्स ऐड कर रहे हैं वो शायद अपने पास से ही कर देते हो। इसलिए एक नंबर दिखाने का मकसद ये होता है कि आपको किसी किस्म की शक की गुंजाइश ना रहे। ये जनाब हमारे पास 6 कूपन जो है वो 0 के ऐड हो चुके हैं और मैं हमेशा से कहती हूँ कि 0 के बाद ही इंसान बनता है हीरो। क्या कहती हूँ? 0 के बाद ही इंसान बनता है हीरो। तो लोग 0 पे रह के हीरो बने हुए हैं, पाकिस्तान में ऐसे ही होता है, लेकिन पाकिस्तान से बाहर अच्छे जगहों पे पढ़े लिखे माशरों में क्या होता है कि वो 0 के बाद कोशिश करना शुरू करते हैं और फिर नंबर 1 तक पहुंचते हैं। यहाँ लोग पैदाइशी नंबर 1 पे हैं। ये है नंबर 1 और नंबर 1 की बड़ी वैल्यू है, लेकिन इस तक पहुंचने का रास्ता बड़ा कठिन है और लोग यहाँ पर बड़ा आसान रास्ता इख्तियार करते हैं जिसको हम शॉर्टकट कहते हैं और फिर वो कुछ अर्सा नंबर 1 पे रहते हैं और फिर गुम हो जाते हैं। लेकिन जो स्लो स्टडी विन द रेस होते हैं वो काम करते रहते हैं। ये है 1 के 2 कूपन्स हैं और ये 2 कूपन्स हमने इसमें ऐड कर दिए, 4 हो गए। ठीक है जी, और हमने क्योंकि 6 कूपन ऐड करने हैं हर नंबर के, तो ये है 1 के 6 कूपन। चलिए ये दिखा दिया हमने अपने नाजरीन को और ये हमने इसमें ऐड कर दिया। अब हम नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 2, 1 के बाद 2 की बड़ी पावर होती है जनाब। ये 2 लोग जब होते हैं तो वो इकट्ठे होकर जल्दी जल्दी अपना काम कर लेते हैं। एक बंदा जो है वो कुछ नहीं कर सकता, 2 लोग मिलकर अपने काम को आसान बना सकते हैं। ये लीजिए, इसीलिए कहते हैं कि अगर आपके पास अच्छे दोस्त हैं, अच्छे लोग हैं, तो उनको संभाल के रखिए। ये है नंबर 2। नंबर 2 के 2 कूपन जो है वो हमने इसमें ऐड कर दिए, तो ये 4 कूपन हो गए और नंबर 2 के 2 मजीद कूपन अगर हम ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 6। ये देखिए, ये है 0, ये 2 के 6 कूपन, ये हमने इसमें 6 कूपन ऐड कर दिए। अब हम नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 3, और ये हम जब अभी बात कर रहे थे ना गानों की, कि गाने बनाते हैं तो मोहब्बत पे बना लेते हैं। दो लोगों के दरमियान में जब तीसरा आता है ना तो गाना बन जाता है कि मेरा ढोला बेवफा, तो पता नहीं क्या क्या, तो पता नहीं क्या गाने बनते हैं, मुझे तो याद भी नहीं रहते गाने। ये है नंबर 3। हमें न्यूज और खबरें और ये सब चीजें, करंट सिचुएशन, हालात, लोगों के मसाइल इतने याद होते हैं कि कुछ और याद ही नहीं रहता। ये है नंबर 3 के 2 और कूपन, ये है 4। गाने याद करने का टाइम ही नहीं मिलता। ये लें, ये है जी नंबर 3 के 6 कूपन। लेकिन 2 के दरमियान में जब तीसरा आता है ना गाना, तभी बनता है सैड सॉन्ग जिसको कहते हैं, जो यहाँ पे बड़े मशहूर हैं। पूरी दुनिया में मशहूर नहीं होंगे, लेकिन पाकिस्तान में और इंडिया में बड़े मशहूर होंगे। ये बड़ा मसला है। अच्छा जी, 4 नंबर 4 की तरफ आते हैं। 4 नंबर, और ये नंबर 4 जो है वो कहते हैं कि नंबर 4 की बड़ी वैल्यू होती है। 4 लोग मिलकर अपने काम को बड़ा आसान कर लेते हैं। लेकिन अगर ये 4 नंबर जो है वो चौका लग जाए क्रिकेट के मैदान में, तो मैं हमेशा से कहती हूँ कि फिर बड़ी लोग जो है उसको शानदार तरीके से एंजॉय करते हैं। यानी नंबर 4 की अपनी एक वैल्यू है। तो ये नंबर 4 जो है, इसके 2 कूपन और मजीद आ गए, तो हमारे पास 4 के 4 कूपन हो गए। ठीक है जी, ये 4 के 4 कूपन हुए। तो अब 2 और मजीद कूपन इकट्ठे करेंगे। ये लें, ये 2 मजीद कूपन है, तो ये 4 के 6 कूपन हमारे पास, यानी कि 6 कूपन हो गए। ये हमने इसमें ऐड कर दिए। 5 की तरफ बढ़ेंगे और नंबर 5, ये लें, 5 का एक कूपन नुमान के पास है, एक कूपन मेरे पास है, और ये हमने 5 को जो है वो अच्छी तरह से प्रेस करके इसमें ऐड कर दिया। नंबर 5, ये नंबर 5 के 2 कूपन। नंबर 5, ये देखिएगा, नंबर 5 के 2 मजीद कूपन। ये लें, हो गए कितने? 4 कूपन हो गए नंबर 5 के हमारे पास, और ये हमने इसमें बॉक्स में ऐड कर दिए 4 कूपन। अब 2 और मजीद कूपन ऐड करेंगे, 6 कूपन हो जाएंगे नंबर 5 के। ये लीजिए, ये है जी ये कूपन। ठीक हो गया, ये हमने 6 कूपन इसमें ऐड कर दिए। अब हम नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 6 जो है, ये है नंबर 6, और नंबर 6 में जो है वो हमने प्रॉपरली इसको ऐड कर देना है। 2 कूपन को छक्का लगता है जब क्रिकेट में, क्योंकि क्रिकेट फीवर जो है वो लोगों को बहुत ज्यादा होता है। क्रिकेट लवर्स हैं और लड़के तो खासतौर पे क्रिकेट बड़े शौक से खेलते हैं। 6 जो है वो इसके हमने 4 कूपन इकट्ठे कर लिए। आपको भी नुमान शौक है क्रिकेट खेलने का? जी, देखने का है। अच्छा, देखने का है क्रिकेट। पहले लड़का देखे जिसको क्रिकेट खेलने का कोई शौक नहीं है। ठीक है, शुरू में था, उसके बाद नहीं। अच्छा, यानी कि 6 के जो है वो 6 कूपन है, यानी कि आपको बचपन में शौक होगा। ठीक हो गया।
7 की तरफ बढ़ते हैं, नंबर 7 की तरफ। मिस्टीरियस नंबर है नंबर 7, जिस पे पूरी कायनात तश्कील दी गई, एक बहुत बड़ा नंबर जिसके बारे में जानना इतना आसान काम नहीं है। हाँ, लेकिन जिनका ये लकी नंबर होता है 7, वो बड़े क्रिएटिव लोग होते हैं, किसी मैदान में हारना कबूल नहीं करते हैं, और सूरत हाल इनके साथ ये होती है कि ये बड़े टैलेंटेड लोग होते हैं, लेकिन रास्ते थोड़े मुश्किल होते हैं। 4 कूपन 7 के इसमें ऐड कर दी हैं, तो जो लोग नंबर 7 के जो है वो लकी नंबर को जो है वो देखते हैं कि हमारा लकी नंबर 7 है, वो इस बात से इत्तेफाक करेंगे। कोई बात नहीं, ये खुद ही अंदर चला जाएगा। आप ये 7 जो है वो इसको देखिए, और इसमें 7 जो है हमारे पास ऐड हो गया है। 4 कूपन हो गए 7 के। अब 2 और 7 के कूपन लेंगे तो कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। हमने हर नंबर के 6 कूपन ही इसमें ऐड करने हैं। ये देखिए 7। अब 8 की बारी आ गई है। नंबर 8, ये है जी नंबर 8। लाइए जी नंबर 8, ये है नंबर 8, और नंबर 8 को हमने इसमें जो है वो ऐड कर दिया है। नंबर 8 के 2 कूपन और लेंगे तो कितने हो जाएंगे? हमारे पास 4 कूपन हो जाएंगे। ये देखिए, देखिएगा जी, ये 4 कूपन हमारे पास जो है वो हो जाएंगे। इसमें 2 और कूपन ऐड करेंगे तो 6 हो जाएंगे। एक एक कूपन दिखाकर ऐड करना ये एक बहुत डिफिकल्ट जो है वो मरहला होता है हमारे लिए, सिचुएशन होती है, लेकिन क्योंकि आपको किसी किस्म का शक या भाव न रहे, इस वजह से हमने जो है वो बाकायदा तौर पर आपको एक एक कूपन ऐड करवा के दिखाते हैं कि ये देखिए जी, हमने आपके लिए 0 से लेकर 9 तक ही ऐड किया है, इसके अलावा कोई कूपन हमने ऐड नहीं किए। 9 के 2 कूपन हैं, ये इसमें ऐड हो गए, और 9 के ही 2 मजीद कूपन पे किए तो हमारे पास 4 हो गए। ये लें, ये है जी, ये है हमारे पास जो है वो 4 कूपन। ठीक हो गया, और ये 4 कूपन इसमें ऐड कर दिए। 9 के 2 और पिक करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 6 कूपन हो जाएंगे हमारे पास। ये लें, ये है जी 6 कूपन, और ये हमने इसमें ऐड कर दिए। चलें, 0 से लेके 9 तक के 6 कूपन जो हैं, 6 कूपन, यानी कि टोटल 60 कूपन इस मैजिक बॉक्स में, हमारे बॉक्स में ऐड हो चुके हैं। मैजिक बॉक्सेस को मैं कहती हूँ, वैसे तो बेचारा बॉक्स ही है, लेकिन मैजिक बॉक्सेस को मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि इसमें कूपन जाके गुम हो जाते हैं, और फिर वो उनको ढूंढना पड़ता है कि जी अब हमने कौन सा कूपन निकालना है। तो बाकायदा तौर पे कुरानंदाजी का आगाज करने लगे हैं, लेकिन पहले दिल थाम के बैठे। पहले आपने जो है वो जैसे ही आपके नंबर्स निकलते रहेंगे, आपने खुशी का इजहार करना है, थोड़ा सा मुस्कुराना है, और अपनी जिंदगी में जो भी टेंशन डिप्रेशन है उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाना है। ठीक हो गया? तो अब नुमान इसको जरा आप मिक्स करें, फटाफट देखते हैं कि नुमान इसको कैसे मिक्स करते हैं। बस आपने अपनी जो माइक की तार है उसको महफूज रखना है जी। ओके, अब ये हमने मिक्स कर लिए हैं बाकायदा तौर पे। अब इसमें से हम एक एक कूपन जो है वो निकालेंगे। अब नुमान जो है, हमारे गेस्ट जो हैं आज के हमारे सिंगर, वो इसमें से एक कूपन निकाल के देंगे मुझे। निकालिए। ये हमने मतलब अभी एक निकाला है, फिर 2 3 4 5 6 करके एक नंबर हमारा कंप्लीट होगा। क्या आया है बताइए नाजरीन को? 4 से स्टार्ट हो गई है हमारी कुरानंदाजी। पहला इनाम चौका लगा दिया है पहले ही नंबर ने, तो ये है जी नंबर 4, और ये है पहले इनाम का पहला नंबर। लेट्स सी के दूसरा कूपन क्या निकलता है। चले मिक्स करें, मिक्स करें, मिक्स, हर बारी हम इसको मिक्स करेंगे, फिर उसके बाद जो है वो इसमें से निकालेंगे। चले ओके, बस ऐसे ऐसे कर ले इसको। ये चलिए दूसरा कूपन निकालिए इसमें से, देखते हैं कि दूसरा कूपन हमारे पास कौन सा नंबर आता है। बताइए जी, कूपन खोलिए, बताइए क्या नंबर है। 9। नंबर क्या है? 9। 4 के बाद आ गया हमारे पास नंबर 9। ठीक हो गया जी, ये हम यहां पर ऐड कर देते हैं 4 9। अब इसके बाद जो हम तीसरा नंबर इसमें से जो है वो निकालेंगे, देखते हैं कि वो क्या होता है। घुमाइए इसको। ओके, तीसरा कूपन निकालेंगे, और तीसरा कूपन निकालें, देखते हैं कि 4 9 आ चुका है। नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या आता है जी? जी अगेन 9 नंबर, अगेन 9 नंबर। ठीक हो गया जी, यानी 4 9 एंड 9, इसका मतलब है 499 हो गया। ये है जी 499। 3 कूपन निकल चुके हैं। चौथा कूपन देखते हैं कौन सा निकलता है। लेट्स सी। चौथा कूपन, पहला इनाम चल रहा है अभी, 3 इनाम अभी हमारे पास बाकी हैं, तो आपने दिल थाम के बैठना है। जिन्होंने kohinoor.tv की वेबसाइट पे ये 600 का नंबर दिया था, आज इसकी कुरानंदाजी है। निकला है 30 तारीख। नंबर 2। नंबर 2 4 9 9 एंड
2, चौथा हमारे पास कूपन आ गया पहले नाम का नंबर 2, ये हम यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे, ये देखें ये आ गया। ओके 4992। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा कूपन आता है जी, देखिए ये ले आप, हमें जो है वो 5वां कूपन निकाल के देंगे, कूपन नंबर 5। लेट्स सी कूपन नंबर 5 में क्या है। 9, आपका लकी नंबर 9 तो नहीं? अच्छा आज लग रहा है लकी नंबर 9। अच्छा, हमारे जो भी गेस्ट आते हैं ना, एक ट्विस्ट है इस प्रोग्राम में कि उनके हाथों से ना कोई एक नंबर बार बार निकल रहा होता है, ये हर किसी के साथ होता है। 4992 और ये 9, मतलब ये एक वो वाली बात है कि जिसपे बंदा हैरान भी हो जाता है कभी कभार। 49929 बड़ा मजे का नंबर है भाई। अब हम आखिरी कूपन जो है वो पहले नाम का निकालेंगे, देखते हैं क्या निकलता है। मतलब आसान नंबर निकाला आपने, ये देखें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लेकिन आपको पता चल रहा है कि आप क्या निकाल रहे हो, क्या नंबर आ रहा है, आपको समझ आ रही है? कुछ थोड़ा सा समझ आया, थोड़ा सा समझ आया है, लेकिन आपको ये पता चल रहा है कि मैं क्या नंबर निकाल रहा हूँ। जब तक आप उसको देखेंगे नहीं आपको पता चलेगा। मैं तो देखे बगैर ही निकाल रहा हूँ। नहीं, वो आपको नजर भी नहीं आएगा कि क्या नंबर है जी। ये नंबर 2 है जी। अरे वाह, ये मुझे लगता है तो ये 2 और 9 जो है ना, उसका सर्कल चला दिया आपने। 2 पे आज का हमारे जो है वो पहला इनाम लॉक होता है नाजरीन, हमारा पहला इनाम कंप्लीट हो चुका है। 49992, वाह जी वाह। 9292 पे जो है वो हमने इसको ऐड कर दिया है। 499292 ये है हमारे आज का पहला इनाम। तो ये हम तालियां बजा देते हैं विनर के लिए। पहला इनाम जीतने वाले खुश नसीब को कोहिनूर न्यूज की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, और रमजान मुबारक के खास और बाबरकत महीने में जीतने वालों को और ज्यादा शानदार मुबारकबाद। तो जनाब अब ये हमारे पास नंबर आ गया है और नंबर है 499292। अब ये नंबर्स जो हैं वो हमारे बॉक्स में से हो गए हैं कम। अब हमने क्या करना है कि यहाँ से पिक करके नंबर यहाँ पे ड्रॉप करने हैं, लेकिन वो नंबर कौन से होंगे जो निकल आए हमारे पास, राइट? तो हम यहाँ से पिक करेंगे और आपको दिखाकर ऐड करेंगे। 4, ये देखिए जी, नाज़रीन को दिखा दीजिए 4, और हम जो है वो 9, ये देखिए ये है 9। चलिए अब हम इसको जो है वो इसमें ऐड कर देंगे। 49 हो गया और 92, ये आपके पास आ गया 9 और मेरे पास आ गया जी 2। किधर है 2? ये रहा, ये आ गया 2। ये है जी, हम आपको दिखाकर ऐड करेंगे ताकि आपको पता हो कि जो 60 कूपन, इसमें से जो कूपन 6 काम हुए हैं, फिर 92 है। ये लें, ये 9 अगेन आपके हिस्से में आ गया जी। ये लें 9, और ये 2 जो है वो मेरे हिस्से में आया है। ये देखिए ये है 2। तो हमने इसको आपके दिखा के इसमें ऐड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कुरंदाजी, यानी कि दूसरे इनाम के लिए कुरंदाजी कर रहे हैं। लेट्स सी के दूसरे इनाम की कुरंदाजी का पहला नंबर क्या निकलता है। ओके चलिए जनाब, इसको जरा घुमाइए अच्छी तरह से और हम देखते हैं दूसरा इनाम क्या निकलता है। लेट्स सी। चलिए नोमान, यहाँ लोगों की किस्मत जो है वो आपके इन कूपन्स पर के साथ जुड़ी है। 6 छक्का लगा दिया है, वाह। पहला 4 रन और दूसरा 6, क्या बात है। दूसरा इनाम जो है वो स्टार्ट हो गया है 6 से, और ये हम यहाँ पर ऐड कर देंगे इसको। ये रहा जी 6 नंबर। नेक्स्ट नंबर निकालते हैं, देखते हैं कौन सा नंबर आता है 6 के बाद। ओके, मैं भी बड़ा एक्साइटेड हो रही होती हूँ, हैं? मेरा नाम नहीं निकलना होता, मैं भी एक्साइटेड हो रही हूँ, लेकिन मैं आपके लिए एक्साइटेड हो रही होती हूँ क्योंकि मेरे नाजरीन, मेरे लोग जो मुझसे प्यार करते हैं, प्रोग्राम देखते हैं, 8 आ गया है, यानी 6 के बाद 8। ये हमारा दूसरा इनाम चल रहा है 6, 8। ये कुरंदाजी के थ्रू जो है वो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये नंबर्स जो kohinoor.tv की वेबसाइट पर लोगों ने बताए, और आज अगर उनका ये नंबर्स निकल आते हैं तो आप ग्रैंड प्राइजेस जीत सकते हैं यहाँ से। चलिए जी, 6, 8 के बाद तीसरा कूपन निकालते हैं। चलिए ओके ओके ओके, तीसरा कूपन देखते हैं क्या निकलता है। ओके जी, नंबर है 2, नंबर 2 और 682। तो ये हमने जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया 682। 3 कूपन आ गए हैं, चौथा कूपन निकालेंगे। चलिए चौथा कूपन निकालिए। ओके 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 ओके, ये हमने चौथा कूपन निकालना है। चलिए चौथा कूपन क्या आया है जी? अगेन है 6, यानी कि अगेन 6, यस ओके। 6
6826 ये हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। कितने हो गए? 4 हो गए कूपन। अभी 2 कूपन और निकलेंगे तो फिर हमारे पास जो है वो कंप्लीट होगा नंबर। ठीक हो गया? चलें जी, 5वां कूपन निकालिए। ओके 6826 चलिए 6826 एंड क्या है? 3 लाइए। नंबर 3 आ गया है और ये हमारे पास 6826 और ये 3 यहाँ पर हमने 5वां कूपन जो है वो इसको ऐड कर दिया है। ठीक हो गया जी? ओके अब हम छठा कूपन जो है वो इसमें से निकालेंगे और हमारा दूसरा इनाम चल रहा है ये 68263 के बाद हम क्या देखेंगे कि हमारे पास आ गया है। लाइए लास्ट कूपन कौन सा है? नाज़रीन ये बड़े मजे की कुरानंदाजी होती है इसमें ना। आप जीरो पे चलें। 0 पे हमारा आज का जो है वो दूसरा इनाम लॉक हो गया है और ये पूरा का पूरा नंबर आपको स्क्रीन पे भी डिस्प्ले होता दिखाई दे रहा है। जिनका ये नंबर निकला है, जिस शख्सियत का भी ये नंबर निकला है, उनको बहुत बहुत मुबारक हो। 682630 ये आ गया जी 0, जिसके बाद इंसान बनता है हीरो और जिनका दूसरा नंबर निकला वो बन गए हीरो। तो जनाब आपको बहुत बहुत मुबारक हो। 682630 ये नंबर तो आ गया। अब क्या करना है? इस बॉक्स में से बताएं ना वन, क्या करना है? आपको कुछ समझ आई क्या करना है? अब इसी सीरियल में से निकालेंगे हम। ये वाले नंबर जो यहाँ आ गए वो इसमें से कम हो गए ना जी, तो वो इसमें ऐड नहीं करने। ठीक है जी। करने जी क्या जी? चले ठीक है जी। जी जी 68 को जो है वो हम इसमें स्टार्ट करते हैं। ये पकड़ेंगे जी 6, आप नाजरीन को दिखाइए 6 और ये है जी 8। ठीक हो गया? ये हमने जो है जो नंबर हमारे निकल आते हैं वो बॉक्स में से कम हो जाते हैं, फिर हम उसमें ऐड करते हैं 2 6 2 2 2 2 2। ये लीजिए ये 2 और ये है 6। ठीक हो गया जी? 2 और 6 ये आपको दिखाया और इसमें हमने ऐड कर दिया। फिर अब 30 की बारी आती है। ये है जी 3, ये लें 3 और 0 कहाँ गया? ये हो गया 0, तो फिर 0 फिर हमने जब इसमें ऐड कर दिया। ये लें। ओके अब हमने तीसरा इनाम निकालना है और तीसरे इनाम के लिए देखते हैं कि पहला नंबर जो है हमारे पास, पहला कूपन जो है वो कौन सा आता है। ओके चलिए देखते हैं। 682630 दूसरा इनाम निकल आया। तीसरा इनाम क्या निकलता है? पहला कूपन लाइए जी। पहला कूपन हमारे पास कौन सा आया? नंबर है 2। नंबर 2 लकी नंबर है आपका? 2 भी लकी नंबर नहीं है आपका। कभी 9 भी लकी नंबर नहीं है आपका, लेकिन ये कभी 2 निकालते हैं कभी 9 चले ओके ये 2 से स्टार्ट हो गया जी हमारा तीसरा जो है वो इनाम। और तीसरे इनाम के लिए हमारा दूसरा कूपन देखते हैं हम कौन सा निकाल रहे हैं। ओके हम दूसरा इनाम कौन सा निकाल रहे हैं? 2 के बाद क्या आता है? चलिए क्या आएगा देखते हैं। 2 एंड नेक्स्ट कूपन इज क्या निकला जी? 5। 2 के बाद आ गया 5। ये है हमारा तीसरा कूपन जो कि 5 है। चलिए नहीं दूसरा कूपन है, तीसरा कूपन अभी निकालना है। ये 2 5 आ गया है। अब तीसरा कूपन निकालते हैं। चलिए तीसरा इनाम है और दूसरा कूपन। अब तीसरा कूपन निकालेंगे दूसरे इनाम का। ये हिसाब किताब रखना बड़ा मुश्किल काम होता है कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है जी। नंबर है 8। हाँ 8 आ गया है। 2 5 8 तीसरा कूपन, दूसरा नहीं तीसरा इनाम है देखा ना मिसमैनेज होता है ना। ये है नंबर 8 2 5 और 8 ये यहाँ पर हमने जो डिस्प्ले कर दिया। तीसरा इनाम, तीसरा कूपन। तीसरे इनाम का आप कौन सा कूपन निकालेंगे? कूपन नंबर 4। चलिए कूपन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स सी कौन सा नंबर आता है। और जी आइए आइए कूपन आप बाहर आइए ताकि आपका इस्तकबाल किया जाए, आपको स्क्रीन बोर्ड पर जो है वो डिस्प्ले दिया जाए और साथ में स्क्रीन पर भी जी 6। कितने कीमती नंबर हैं हमारी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं। देखिए ना हीरो बने हुए इस टाइम नंबर्स। और 2 5 8 इसी स्क्रीन पे आने के लिए लोग पता नहीं कितनी सदियों तक मेहनत करते हैं और ये कूपन इसमें जाते हैं फौरन से निकलते हैं और स्क्रीन पे आ जाते हैं। कैसी बात है? 2 5 8 और 6 आ गया हमारे पास। ये हमारे पास आ गया चौथा कूपन। चलिए जी 5वां कूपन निकालते हैं तीसरे इनाम का। तीसरा इनाम चल रहा है, एक इनाम अभी बाकी है। जिसका अभी तक इनाम नहीं निकला वो परेशान ना हो सकता है चौथा और आखिरी नाम आपका निकला है, लेकिन अभी तीसरा इनाम हम कंप्लीट कर लें। 2 5 8 6 जिसका अभी तक नंबर बिल्कुल ठीक जा रहा है वो तो खुश होगा।
कि भाई मैंने ये नंबर बताया था और ये निकल आया। चलिए जी 1 आ गया है। ओके, तो ये हमारा है 5वां कूपन। ठीक हो गया जी, हाँ 5वां कूपन है तीसरे नाम का, नंबर 1। ये आप देख लीजिए, आपको दिखा के हम कूपन इसमें ऐड करते हैं, दिखा के इसमें से कूपन निकालते हैं। चलिए जी, ओके 2, 5, 8, 6 एंड 1। अब नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा आज का तीसरे इनाम का आखिरी कूपन क्या निकलता है। ओके चले निकालिए जी। क्या निकला? 1 पे लॉक होता है आज का तीसरा इनाम। बहुत बहुत मुबारक हो जिन्होंने जीता है आज का ये तीसरा इनाम। ये शानदार इनाम है जनाब, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 इनामात रखे। हमने भी कहा कि लोगों को परेशानी ना हो, अगर किसी का 3 इनाम नहीं निकलते, चलें 1 इनाम एक्स्ट्रा हम रखते हैं कि 4 इनामात दें ताकि लोग जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करें। पहला, दूसरा और तीसरा इनाम आ चुका है। तीसरा नाम है जी 258611। आपकी स्क्रीन पर भी डिस्प्ले हो रहा है। जीतने वाले खुश नसीब को कोहिनूर न्यूज की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से मुबारकबाद। अभी हम ये हमारे नंबर जो है वो बॉक्स में से कम हो गए हैं, जो अभी हमारे कूपन्स निकल आए हैं वो हम यहाँ से पिक करके इसमें ड्रॉप कर देंगे। तो 2, 5 की तरफ बढ़ते हैं। अब ये हो गया 2, ये लीजिए आप ये 2, और मैं जरा 5 को देख लूँ कि ये 5 है। ये लीजिए 2, 5। अब मैं इसको इसमें ऐड कर दूंगी। चलिए 2, 5, 8, 6 की तरफ बढ़ते हैं। किधर गया 8? ये रहा 8 और ये आ गया 6। ये नंबर्स की गेम है और नंबर्स जो हैं वो आपकी जिंदगी में बड़ी अहमियत रखते हैं। 6, ये देखिए जी 6, ये मैंने आपको दिखा दिया। 6 ही मैंने ऐड किया, मेरे हाथ से निकल गया नीचे, कोई बात नहीं, ठीक हो गया। 6 एंड 1 किधर गया? ये रहा 1, ये लीजिए, ये एक 1 आपके पास है और एक 1 मेरे पास है, ये हो गया 1, तो ये हमने इसमें ऐड कर दिए। अब हमारे पास 60 कूपन फिर दोबारा कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बाकायदा तौर पे चौथा इनाम निकालेंगे। चलिए जी, चौथा इनाम निकालिए, देखते हैं कि हमारा चौथा इनाम क्या निकलता है। पहला कूपन देखते हैं ना, पहले तो पहला कूपन निकलेगा चौथे इनाम का। तो लेट्स सी कि क्या आता है। ओके जी, नंबर है 1। नंबर 1 से स्टार्ट हो गया है हमारा चौथा और आखिरी इनाम। अभी तक के 3 इनामात जीतने वाले खुशनसीब बहुत बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक। अब देखते हैं कि हमारा जो चौथा और आखिरी इनाम है वो किसको जाता है, कौन सा नंबर आता है। नंबर 1 आ गया जी। चलिए अब नंबर 1 के साथ हम दूसरा नंबर निकालते हैं। तो दूसरा नंबर हमारे पास कौन सा आ रहा है? नंबर 1 एंड अभी हमारे पास कौन सा नंबर आया है, चेक करते हैं। कौन सा नंबर है? 5। नंबर 5, ये है चौथा इनाम, आखिरी इनाम चल रहा है। 1 के बाद 5 आ गया, लाइए मुझे दे दीजिए। 1, 5, अरे 1, 5 खतरनाक नंबर निकाल दिया आपने। ये लीजिए, ये हमारे मुहाफिजों का नंबर है जिन्होंने हमारी हिफाजत करनी है। लेकिन आजकल मुहाफिज भी पता नहीं क्या बन चुके हैं, हिफाजत करने की बजाय जो है वो तशद्दुद करते हैं। 1, 5 के बाद जो है वो तीसरा कूपन हम निकालने जा रहे हैं। तीसरा कूपन निकालिएगा जी, कौन सा निकलता है? चलिए जी 1, फिर 1 आ गया है। 1, 5, 1, लाइए जी, ये हमारा चौथा और आखिरी नाम निकल रहा है। ये हम यहाँ पर इसको डिस्प्ले देंगे। चौथा कूपन निकालिए चौथे नाम का जी, देखते हैं क्या निकलता है चौथे इनाम का चौथा कूपन। चलिए 1, 5 और 1 जी, क्या है? 8। नंबर 8 आ गया है जी, चौथा कूपन है। चौथा ही हमारे पास ये इनाम चल रहा है। 2 कूपन और निकालेंगे और फिर उसके बाद फैसला हो जाएगा कि आज की कुरानंदाजी जो है वो कौन सा नंबर बाजी ले गया है। 8, 1, 5, 1, 8, यहाँ तक तो काम हो गया। आप 5वां कूपन निकालें आप, ताकि हम चौथे इनाम का 5वां कूपन डिस्प्ले करें। चलें इसको थोड़ा सा जो है वो जरा घुमा लें, अच्छी तरह से मिक्स हो जाए ताकि कूपन। ओके 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 ओके, ले आए। अब इसमें से आप 5वां कूपन निकाल के दें हमें। ये है जी कूपन नंबर 5, 1, 5, 1, 8 और 3। ये आ गया जी हमारे पास 3। लाइए 5वां कूपन है, चौथा इनाम है नंबर 3। ये देखिए, ये हमने यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया। 3 आ गया। अब 3 के बाद जो है वो आखिरी कूपन निकालेंगे, आखिरी नाम का। ये वो कूपन है जिस पे लॉक हो जाएगा आज का चौथा इनाम। देखते हैं कौन सा कूपन निकलता है। चलिए जी, कूपन निकालिए। ये देखिए
लास्ट कूपन है आज की कुरानंदाजी का। जी किस पे लॉक होता है? जीरो। जीरो पे लॉक होता है, जीरो जिसके बाद इंसान बनता है हीरो। तो 0151830 ये है जीरो, ये हमने यहाँ पर इसको डिस्प्ले कर दिया। और अब हमारे पास कंप्लीट हो गए हैं चारों लकी विनर नंबर्स। आज की कुरानंदाजी के लकी विनर नंबर्स आपकी स्क्रीन पर, कुरानंदाजी आपकी आंखों के सामने, साफ शफाफ बेदाग। और हमने कोशिश यही करते हैं कि एक एक चीज आपको दिखा के करें। इवन के ये पीछे आप जो स्क्रीन देख रहे हैं, यहाँ पे कौमी टीवी चल रहा है, कि आप यहाँ से टाइम और डेट भी चेक कर सकते हैं कि हम लाइव कोहिनूर न्यूज के स्टूडियो से आपके लिए बराह रास्त ये प्रोग्राम पेश करते हैं, और आपको इनामात भी जो है वो बराह रास्त पहुंचाए जाते हैं। तो सबसे पहले जरा पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा इनाम मैं रिपीट कर दूं। बड़ी स्क्रीन पर भी नंबर्स आपकी अभी स्क्रीन पर जो है वो डिस्प्ले हो जाएंगे। मैं आपको बता देती हूँ, पहला इनाम आया है जी 499292। दूसरा इनाम है 682630। तीसरा इनाम है 258611 और चौथा इनाम है 151830। ये हैं वो चारों लकी विनर नंबर्स जो आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं। और जैसे ही फुल स्क्रीन पर डिस्प्ले होते हैं तो मैं 3-4 दफा आपको रेगुलर बताऊंगी कि आज के ये चारों लकी विनर नंबर्स कौन कौन से हैं, और जिन्होंने जीते हैं उनको हमारी कोहिनूर न्यूज की तरफ से मुबारकबाद। पहला इनाम जा रहा है जी 499292 को। दूसरा इनाम है 682630 का, और तीसरा इनाम है 258611 का, और चौथा इनाम है 151830 का। ये हैं चारों लकी विनर नंबर्स जो कि आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। कैसा लग रहा है नुमान आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, पहली दफा यहाँ आना हुआ और गेम से स्टार्ट हुआ। हाँ, तो इंटरेस्टिंग है, काफी इंटरेस्टिंग है ना। आप देखिए ना, आपकी परफॉर्मेंसेस भी हैं, साथ में नंबर्स भी हैं, और ये लकी विनर नंबर्स जो हैं वो आपको बहुत बहुत मुबारक हो जिन्होंने ये लकी विनर नंबर्स जो है वो जीते हैं। और ये वो लकी विनर नंबर्स हैं जिन्होंने आज कुरानंदाजी में बाकायदा तौर पर, क्योंकि आपको नुमान आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता कि हम जो नंबर्स निकाल रहे हैं उससे नंबर जो है वो क्या डिस्प्ले होगा, क्या बनेगा, 600 का नंबर क्या आएगा। तो पहला इनाम जा रहा है जनाब 499292 को, दूसरा इनाम है 682630 का, तीसरा है 258611 का, और चौथा है 151830 का। ये है चारों लकी विनर नंबर्स जो इस वक्त आप जो है वो देख सकते हैं हमारे इस ग्रीन बोर्ड पर। और अगर मैं थोड़ा सा इस तरफ आ जाऊँ तो भी आपको जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो नजर आ जाएंगे। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा इनाम जो है वो हमारे पास यहाँ मौजूद है, और ये आप बड़ी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये देखिएगा, अभी मैं आपको दोबारा रिपीट कर देती हूँ। पहला इनाम जा रहा है 499292 को, दूसरा इनाम है 682630 का, तीसरा इनाम है 258611, चौथा इनाम 151830। चारों लकी विनर नंबर्स कुरानंदाजी आज देखो और जीतो गेम शो में। पहला इनाम गया है 499292 को, दूसरा इनाम है 682630 का, तीसरा इनाम है 258611 का, और चौथा इनाम है 151830 का। लकी विनर नंबर्स आपकी स्क्रीन पर। पहला इनाम जीता है 499292 ने, दूसरा इनाम जीता है 682630 ने, तीसरा इनाम है 258611 का, और चौथा इनाम है 151830 का। ये हैं वो लकी विनर नंबर्स जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 499292, 682630, 258611, 151830 लकी विनर नंबर्स आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज की स्क्रीन पर। ये वो लकी विनर नंबर्स हैं जो जीते हैं हमारे उन लोगों ने जिन्होंने kohinoor.tv की वेबसाइट पर ये नंबर्स बताए, और आज कुरानंदाजी के थ्रू उनके ये नंबर्स निकल आए। पहला इनाम अगेन रिपीट करती हूँ 499292 का, दूसरा इनाम है जी 682630 का, तीसरा इनाम जा रहा है 258611 को, और चौथा इनाम है 151830 का। बहुत शुक्रिया नाजरीन आपका। ये चारों लकी विनर नंबर्स आपने अपनी स्क्रीन पर देखे। आज की कुरानंदाजी के हैं ये लकी विनर नंबर्स जो इस वक्त डिस्प्ले हो रहे हैं कोहिनूर न्यूज की स्क्रीन पर। नुमान कैसा लगा आपको? बहुत शुक्रिया आपका। लगा, बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, बल्कि मैं एंजॉय करें आप। चलें, अच्छी बात है, आगे आ जाए। हमारा जो है वो आज का प्रोग्राम नाजरीन बस यहीं तक।
क्योंकि कुरानंदाजी के फौरन बाद ही जो है वो हम आपसे इजाज़त लेते हैं, और ये इजाज़त सिर्फ 10 दिनों की होती है, क्योंकि अगले 10 तारीख को फिर आपसे जो है वो मुलाकात होती है। लेकिन मेरी आपकी मुलाकात तो कोहिनूर न्यूज़ की स्क्रीन पर होती ही रहती है, क्योंकि सुबह 10 बजे मेरा प्रोग्राम चलता है पूरा सच डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ। तो ये जनाब पूरा सच आपने ज़रूर देखना है। और फिर अब रमज़ानुल मुबारक में 3 दिन जो है वो मेरी लाइव टेलीथॉन ट्रांसमिशन भी चल रही है, वो भी आप देखेंगे जुमेरात, जुमा और हफ्ता को रात 10 बजे से 1 बजे तक लाइव, वो भी कोहिनूर न्यूज़ पर। तो नुमान, अभी हम आपका गाना सुनेंगे, गाने पे ही जो है वो हम प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब का हाफिज़ व नासिर हो, अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना हमें ये कहता है कि नेकियां करो, नेकियां बांटो, और ये नेकी का महीना है, इसमें जितना ज़्यादा लोगों का साथ देंगे उतना ही आपके लिए आसानियाँ पैदा होंगी। आप माइक ले लीजिए ताकि फिर हम जो है वो सॉन्ग से आगाज़ करते हैं। नाजरीन, मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। अभी तक के लिए अल्लाह निगहबान। ओवर टू नोमान।